एक पत्र अतीत से राजा शर्मा जी द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी। एक शांत पार्क के कोने में सुनहरे पतझड़ के पत्तों के नीचे एक 60 वर्षीय व्यक्ति रवि अकेले एक कैफे की मेज पर बैठा था। तभी उसका एक वृद्ध दोस्त आया। उस दोस्त के साथ एक महिला थी, करीब 55 बरस की। उस मित्र ने रवि और उस महिला का मीरा का परिचय करवाया और फिर कॉफी हाउस के अंदर चला गया। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे, लेकिन फिर दोनों में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे रवि को लगने लगा कि वो उस औरत को बहुत पहले से जानता था। मीरा को भी रवि की शांत भव्यता, उसकी सुनने की कला, उसके शब्दों में निहित कोमलता भा गई। फिर भी हर कुछ समय बाद रवि एक कागज पर कुछ लिखता, उसे मोड़ता और बिना किसी स्पष्टीकरण के रख देता। ये मीरा को उत्सुक कर देता, लेकिन उसने नहीं पूछा। 3 घंटे बिना किसी प्रयास के बीत गए। जैसे जैसे सूरज अस्त हुआ और हवा ठंडी होने लगी, मीरा उठने के लिए तैयार हुई। उसे रवि के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसने इस सोच को दिमाग से निकाल दिया। वो भी उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ उस मोड़े हुए पत्र पर था, जिसे वो पूरे दिन लिखता रहा था। जाने से पहले मीरा, उसने धीरे से कहा, पत्र उसे देते हुए, मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्र को पूरा पढ़ो। उसने मुस्कुराते हुए पत्र लिया और पार्क के गेट की ओर बढ़ी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, वो एक पल की रुकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कांपती उंगलियों से उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। मीरा, यदि मैं जानता कि एक दिन तुमसे भविष्य में मुलाकात होगी, तो मैं इन वर्षों का इंतजार करता, हर धड़कन के साथ तुम्हें पाने की इच्छा ली। मैंने कभी तुम्हें नहीं बुलाया। तुम कॉलेज में वो लड़की थी जिसकी हंसी सूरज की किरणों की तरह थी, जो मुझे हमेशा खींचती थी। मैं तुम्हें दूर से देखता था, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तुम नहीं जानती, लेकिन मैंने तुम्हें जीते हुए देखा, वर्षों के बीच में एक खामोश दर्शक की तरह, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन हमारी राहें फिर से मिलेंगी। तुम मेरी यादों में बसी हो, समय के साथ अपरिवर्तित। हर शब्द, हर मुस्कान मेरी आत्मा में जैसे स्याही की तरह अंकित है। आज जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं वही नजाकत देखता हूं, वही हंसी। क्या तुम मुझसे मिलती रहोगी? किस्मत ने मुझे एक मौका दिया जिसे मैंने कभी संभव नहीं समझा। मैं यहां बैठा हूं उस महिला के साथ जिसने मुझे प्यार में यकीन दिलाया, भले ही दूर से। मैंने तुम्हें चुपचाप 4 दशक तक प्यार किया, बिना किसी अपेक्षा के। आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक कॉफी साझा करके संतुष्ट हूं, जैसे मैं पहले भी करता था। यदि ये हमारा एकमात्र पल है, तो मैं इसे सबसे बड़े उपहार की तरह समझूंगा। लेकिन अगर किसी तरह तुम्हारे दिल की एक झलक महसूस करोगी, तो शायद ये पत्र न केवल हमारे अतीत का अंत होगा, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत भी। मीरा की आंखों में आंसू थे जब उसने पत्र को पढ़ने के बाद फिर से पर्स में रख लिया। उसके दिल में धड़कने तेज हो गई, जैसे अतीत की यादें एक साथ लौट आई। एक लड़के की यादें जिसने कभी दूर से उसकी सराहना की थी। कॉलेज में उन छोटे छोटे लम्हों की यादें जिन्हें अचानक एक नया अर्थ मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पीछे मुड़कर देखा। रवि अब भी कैफे के पास खड़ा था, उसे जाते हुए देख रहा था। लेकिन इस बार जब वह वापस आई, उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक पहचान, एक चिंगारी जो लंबे समय तक दबी रही थी। वो उसके सामने रुक गई। उसकी आवाज केवल एक फुसफुसाहट थी, मैं तुम्हें अब याद करती हूँ। रवि ने उसे देखा, बेबस। उसके दिल में आशा और भय की मिलीजुली भावना थी। वो एक गहरी सांस लेते हुए अपने पर्स में से एक पत्र निकाली। मेरे पास भी एक पत्र था, 40 साल पहले।
उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकी। उस क्षण में दशक धुंधले हो गए। मीरा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। जब वे एक दूसरे को गले में भरकर खड़े हुए, तब अतीत एक नए भविष्य का पुल बन गया। दो दिल जो समय से अलग हो गए थे, फिर से एक दूसरे को पा चुके थे। अब ना ही संभावित क्षणों के बोझ से दबे, बल्कि एक नई शुरुआत के वादे से भरे हुए। दोनों 40 सालों में कभी न कभी, कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे को देखते रहे थे, लेकिन दोनों को यकीन नहीं था कि वो दोनों कॉलेज के साथी थे। पर अब दूरियां कम हो गई और अब दोनों मुस्कुराते हैं, एक दूसरे का हाथ धीरे धीरे थामे चलते चलते अपने पत्रों को संभाल कर रखे पार्क से बाहर जा रहे थे, हमेशा के लिए एक नए रास्ते की तलाश